देखो ध्यान करने का अब अर्थ बता दिया, ध्यान किसका करना चाहिए। समझ गए कि नहीं समझ गए? हम माला लेके बैठे हैं, वो तो ना जरूरी है, उसके बिना बैठ भी नहीं सकते थे आप, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आपके ध्यान में भगवान के चरण ही आने चाहिए, भगवान ही आने चाहिए। लेकिन कभी कभी का रोज अभी ऐसी कौन से सिद्ध बन गए, मन के सटक सिद्ध बने बैठे हैं। रोज अभी भी माला उठाओ तो माला भगवान कमाते हैं, दुनियादारी अभी भी आ जाती है। नहीं आती है, कोई बात नहीं, मन ही तो जा रहा, शरीर थोड़ी जा रहा, जाने दो, कब तक जाएगा, एक दिन आ जाएगा। मन जा रहा है तो जाओ, तुम तो बैठ जाओ माला लेके, मन को जाने दो, आप मत जाओ, एक दिन ऐसा होगा कि वो खुद चल के आ जाएगा। बोलो राधे राधे। ये ध्यान करने का तरीका, प्रयास ये करना चाहिए अपनी तरफ से, ये ऐसा मन लगाओ, पहले खुली आंखों से भगवान को देखो। जब तक आप खुली आंखों से नहीं देखेंगे ना, तब तक आपके ध्यान में भी वो कल्पना नहीं बन सकती। खुली आंखों से देखो, देखो कितने सुंदर लग रहे हैं बैठे ब्राजे हैं, खुद देखो आंखें फाड़ फाड़ के, 3 घंटे का सौभाग्य मिल रहा है। खुद देख लो, वहां के बाद ध्यान लगाओगे तो इन्हीं को देखो। बोलो राधे राधे। पहले देखोगे भाई, तभी तो ध्यान आवेगा। एक बहेलिया जंगल में शिकार करने गया। उस जंगल में एक झोंपड़ी बनाकर एक महात्मा रहते थे, भजन करते। वो रोजाना देखता, लेकिन कभी भी झोंपड़ी से बाहर महात्मा को निकले हुए नहीं देखा। उसने कई दिन लगातार ये नोट किया कि भाई ये महात्मा निकलते नहीं हैं, और मैंने ना कहीं आते देखा, ना जाते देखा, ना इनके पास में कोई आते देखा, ना जाते देखा। तो ये खाते पीते कहां से हैं, क्या करते हैं? भाई मैं तो जंगल में चली आता हूं कि मैं तो शिकार करता हूं, वन्य जीव जंतुओं को मारने के लिए आता हूं, इनका क्या प्रयोजन है? इनको तो कभी मैंने मारते हुए भी नहीं देखा, किसी इच्छा ही से नहीं देखा। अब कोई विशेषता तो होती है महात्माओं में, तब तो व्यक्ति बुरा भी खिंच के चला जाता है। बिना विशेषता के कौन जाएगा? विशेषता दिखी उसको, चला गया वो। महात्मा जी कुटिया में बैठे और माला हाथ में थी। राम 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 राम। ओहो, ऐसा मधुर कीर्तन सुन के वो जो मलिनता थी ना, उग्रता थी, वो समाप्त हो गई थोड़ी देर के लिए। अरे बोले ठीक, अच्छा ना, शरीर से भी बड़े दुबले पतले हैं बेचारे। महात्मा जी से पूछा, बाबा अब भाषा तो वैसी ही रहेगी भैया, अब एक ही दिन में थोड़ी कलेक्टर रह जाएगा थोड़ी देर ही में। अरे बोले बाबा, बोले हाँ, अरे तुम क्या के लिए बैठे हो यहाँ पे, क्या खाने आए हो, क्या करने आए हो? मैं तो शिकार करने के लिए आता हूँ। बोले हम भी शिकार करने के लिए आए, लेकिन हमारा शिकार अब तक मिला ही नहीं। अरे बोले तुम दुबले पतले हो इसलिए नहीं मिलेगा, तुम्हें मिलेगा भी नहीं। एक काम करो, आप मुझे बाको हुलिया बता दो, मैंने बड़े बड़े शिकार किए, मैं करके लाऊंगा वह शिकार, मैं करूंगा आपकी सेवा। देखो चाहे वो कुछ भी लेने जा रहा है, लेकिन उसके हृदय में सेवा भाव जागृत हो गया, बस ये प्लस पॉइंट हो रहा है, मैं करूंगा आपकी। और वो अपने जैसे समझ रहा था कि जो मैं खाता हूं सो खाते हूं, उसमें कौन सी बुरी बात है भाई? उसे अच्छी लग रही है तभी तो वो इतने दिन से खा रहा है। कोई भी आदमी कोई भी काम कर रहा है, उसके दिमाग में जब तक वो अच्छा रहेगा तब तक करेगा। जिस दिन उसके दिमाग में ये बात आ जाएगी कि ये गलत, खुद आ जाएगी ये गलत है, तो तुम्हें समझाना नहीं पड़ेगा, खुद छूट जाएगा। ये बात पक्की। और समय आने पर हमेशा असत्य की तो हार होती ही है, विजय तो सत्य की होती है। सत्य में जयते, ये तो पक्का है, आज नहीं तो कल सत्य की विजय तो होनी होनी। सेवा भाव उसके अंदर जागृत हो गया। चला, बोले हुलिया बता महाराज। हुलिया सुन भैया, लाला सांवलो है,
काको श्याम रंग है। और अच्छा रंग भी, और सुन कमर में कारी कामर बांध लेता है, और नूपुरे वा के पैरन में छनन 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 करते हैं, वो बड़ी मीठी धुन करते हैं। अच्छा बाके छोटे छोटे तलवा हैं, बाके नख है चंद्रमा के समान, बाके नख हैं। अच्छा और सुन लाला मोर मुकुट पहनता है और गले में बनमाला पहनता है। आप समझेंगे कि ये बनमाला क्या होती है? बनमाला, बनमाला कई जगह पे आया है। बनमाला श्री कृष्ण पहनते हैं। बनमाला क्या है? किसी फूल का नाम तो आया नहीं। जैसे वैजंती, चलो वैजंती हो गई, वैजंती तो देखिए, वैजंती की माला तो प्राय लोग पहनते भी हैं। वो बनमाला, बनमाला कोई फूल नहीं होता। बनमाला माने गले से लेकर चरण पर्यंत तक जो माला पहन होती है उसे बनमाला बोला जाता है। बोले बनमाला पहने रे वे, नख से लेकर मुख तक और मुख से लेकर नख तक सब पुष्प चढ़े रहते हैं, पुष्प के समान है। अरे बोले बाबा है भी है, शिकार की सेवा करके उनका काम करके खाऊंगा। शाम हो गई, दूसरा दिन हो गया, तीसरे दिन की शाम भी होने वाली थी, तो भगवान को दया आ गई कि देखो इसकी प्रतिज्ञा देखो, आज इसको तीसरा दिन के लगभग जा रहा है, 36 घंटे से ऊपर हो रहे हैं, और ऐसी प्रतिज्ञा कर रहा है, महात्मा की सेवा करने के लिए आया है। भगवान बस इसी निष्ठा से, देखो 3 दिन की निष्ठा से ही, हम तो जीवन भर तक व्रत रहते रहते मर जाते हैं फिर भी कुछ नहीं होता। 3 दिन की निष्ठा में भगवान ने उसकी सारी गलतियां किनारे कर दी, और भगवान जैसा महात्मा ने बताया वैसे प्रकट हो गए उसके सामने। अब बताओ, उसके सामने प्रकट हुए हैं, इसने क्या कर लिया? महात्मा की दया से, महात्मा की सेवा के प्रभाव से ही तो हो गए दर्शन। अब भले ही अभी नहीं समझ रहा है, लेकिन बाद में तो समझेगा। जन्म जन्म मुनि यतन कराई, अंत कह राम आवत नहीं। वो राम, वो कृष्ण, ब्रह्मादिक जिसके दर्शन के लिए तरसते हैं वो कृष्ण,